महिला कॉलेज में गंदगी पर बवाल, एआईएसएफ का घेराव, प्राचार्य को इस्तीफे की चेतावनी। उनका बाथरूम कैसे साफ है? ये गरीब परिवार के छात्र तो चाहते बीमार हो जाए, मर जाए। देखिए, श्री कृष्ण महाविद्यालय की एक गरिमा पूरे बिहार के अंदर है और बेगूसराय के अंदर इकलौता महिलाओं का महाविद्यालय, छात्राओं का महाविद्यालय श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय है, जिसकी अपनी गरिमा है। लेकिन वर्तमान समय में लगता है कि इसकी गरिमा पूरी तरह से धूमिल हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गंदगी, बदहाली और बेबसी के खिलाफ फूटा गुस्सा। महिला कॉलेज में एआईएसएफ का प्रचंड घेराव, प्राचार्य को देना पड़ा इस्तीफे तक का अल्टीमेटम। उनका बाथरूम कैसे साफ है? ये गरीब परिवार के छात्र तो चाहते बीमार हो जाए, मर जाए। लिखित दीजिए, मर जाए। बात अच्छा कर रहे तो जो मानता वही कीजिएगा। आपके समय पे कह दीजिए, हम उसी के तो शनिवार को आप दिखाएं, अभी तक क्या कर रहे थे, इसका जवाब है आपके पास? एक घंटा में खाता चेंज हो जाएगा, खाता बदल दीजिएगा और लेकर शुरू कर दीजिएगा बनाना। लेकिन पुराना जितना है कबाड़ी टूट जाएगा, आपसे गेट नहीं लगेगा। ये नहीं पता है आपको क्या? अब नाटक कर रहे हैं कॉलेज में। 2 लाख रुपया आ जाएगा, 2 करोड़, तो 1 घंटा में खाता परिवर्तन हो जाएगा, कॉलेज खाता रुपया नहीं रहेगा। कहां जाता है रुपया? जो पुराना चीज है उसको छोड़ दीजिए, नया चीज बनाना शुरू कर दीजिए, जिसमें बंडर मत हो। 2-2 करोड़ रुपया का हिसाब है। जब से राजा आया है 3 साल से, हमको दिक्कत दीजिएगा आप लिखा जोखा। हम आईटीआई मारेंगे आपके खिलाफ और कोर्ट में सवाल करेंगे। कानून भी जानते हैं, कोर्ट में आपको खींचते हैं। क्या जान रहे हैं? लाल झंडा दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बेगूसराय के महिला कॉलेज परिसर में सोमवार को छात्र आक्रोश उस वक्त विस्फोटक रूप ले बैठा जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्राचार्य कार्यालय का जोरदार घेराव कर दिया। वर्षों से चली आ रही बदहाल सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट और शौचालय की जर्जर हालत को लेकर छात्राओं का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर उतर आया। हम विड्रॉ करके सब नहीं विड्रॉ किए तब अभी आप फिर बोले कि जेवर और पैसा, जेवर आप लाते हैं? जेवर आप क्यों लाते हैं कॉलेज में? किसके लिए जेवर लाते हैं आप बोले कि जेवर चोरी हुआ। कौन जेवर लाता है कॉलेज में? हमको उस दिन का सीसीटीवी चाहिए। अगर होगा तो हम बोल रहे हैं, अभी बात करेंगे और अभी आएगा पुलिस प्रशासन और बातचीत होगी 2 टुकड़े, क्योंकि ये आपराधिक मामला है। चलिए आगे अगला नहीं विड्रॉ का सवाल नहीं, अभी फिर आप उठा दिए उसका। अभी आप इस बात को फिर उठा दिए। चलिए हम उस पर नहीं, इस पर हम बात करेंगे। कैसे रोक लगेगा? हम लोग बात करेंगे, इससे थोड़ा होता है। कैमरा एकदम चालू रखिए, सब कैमरे पे बात होगा। कैसे ही सामाजिक तत्व का कम होगा? हमको चाहेंगे कि आप लोग भी जो है अपना अपना 1-2 प्रतिनिधि यहाँ पर दीजिए, ताकि जो आपस में एक दूसरे के साथ आप हम छात्र का बात सुनते हैं। नहीं, आपस में मार, आपस में मार। आप हम स्टूडेंट का बात सुनिएगा कभी? नहीं एक नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो कहेगा वो सुनिएगा। नहीं ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपना एक प्रतिनिधि दीजिए, दूसरे संगठन की भी एक प्रतिनिधि रहेंगे और सब आपस में मारेंगे और उसका फैसला करेगा ये बैठ के जो बीच में बैठा हुआ। यही कहना चाहते हैं। मैंने जब आपको कह रहे हैं कि नहीं, जब आपको कह रहे हैं सब संगठन वाला, वहीं पर झंझट हो गया एसपी साहब के पास। बात पता है आपको? पता कर लीजिए आप। नहीं हुआ था, इसीलिए आप मैंने चाहते हैं सब संगठन वाला आपस में दूसरे विचारधारा का निदान हमको बताइए कि कैसे होगा, ये बताइए। और कह रहे हैं कि पॉइंट पर बोलिए, आप बिना मतलब का इधर उधर भाग रहे हैं, फंस रहे हैं। एकदम पॉइंट पर बोलिए कि उसका क्या निदान होगा कि अगले दिन से उसमें एक भी कोई लड़का नहीं बचेगा। आपका प्रशासनिक लोग है, आपका लोग है। आप सब बड़ा वो फोन कीजिए, बड़ा वो बुलाइए, उससे भी सवाल है। पहले इसका जवाब देते हुए फोन लगाइए, ये जवाब देते हुए फोन लगाइए। प्रदर्शन के दौरान एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साफ सफाई दो, पानी दो, छात्राओं का अधिकार छीनना बंद करो जैसे गगनभेदी नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन लगातार समस्याओं को नजरअंदाज करता रहा है,
जिससे छात्राओं को गंदगी और अव्यवस्था के बीच पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। छात्राओं ने बताया कि परिसर में जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, शौचालयों की हालत बदतर है और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। गर्मी के इस मौसम में पानी की कमी ने स्थिति को और भयावह बना दिया। ऐसे में छात्राओं की सेहत और सुरक्षा दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। एआईएसएफ नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सफाई, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक कॉलेज का मुद्दा नहीं बल्कि छात्राओं के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। हमारे जितने भी प्रिय छात्र छात्राएं हैं, हमारे कुछ लाचारी भी है, जिसकी वजह से उनके हर तरह के मांगों को जो है हम तुरंत पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी व्यवस्था है उसके तहत हम बहुत बढ़ चढ़ करके करते हैं। 10 बजे हम जरूर आते हैं। सर, छात्राएं तो आरोप लगा रहे हैं कि आप 10 बजे तक आते भी नहीं हैं। अगर ये कह रहे हैं तो हमारा बायोमेट्रिक तो नहीं विद्यार्थी करेगा। बायोमेट्रिक से आप देख सकते हैं। तो सार्वजनिक करेंगे बायोमेट्रिक को आप? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। छात्राओं का कहना है बाहरी लड़कों का एंट्री हो जाता है, वो कैसे होगा? बाहरी लड़कों का जो है एंट्री अधिकांशतः जो है परीक्षा के समय जो है आना जाना जो है दोनों शिफ्ट में आना जाना तो होता ही है। एक दूसरी चीज़, लड़कियों के साथ भी बहुत सारे उनके भाई भतीजे इस तरह के आकर के जो है अपना काम करवाने के लिए वो आते हैं। गार्जियन आते हैं सो अलग, और लड़के उस उम्र के भी रहते हैं और जो कि बहन के लिए नाम पर जो है या किसी भाभी के नाम पर या किसी के नाम पर वो काम करने के लिए आते हैं। कॉलेज में नामांकन से लेकर एग्जाम तक अवैध रूप से कई लोग घूमते नजर आते हैं और आपके इर्द गिर्द भी रहते हैं। ये भी देखा गया है। इस पे क्या कहेंगे? अभी तमाम छात्राओं ने इस मुद्दों को भी उठाया। गार्जियन के नाम से बन करके जो है नामांकन के समय में आते हैं, लेकिन नामांकन अब पूरी तरह से जो है पारदर्शी तरीके से और विश्वविद्यालय के स्तर से होता है, यहाँ नहीं होता। पिछले दिनों किसी छात्रा पे चोरी का भी आरोप लगा था, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? सर, क्या पूरा मामला था? जेवर की बात आपने कहे हैं और कबूल भी किए कि वो जेवर मेरा था, जिसका प्रूफ है, आखिर वीडियो वो बना क्या हुआ है। मामला? क्या पूरा मामला है सर, उसको बताया कोई जाए। ऐसा मामला नहीं है। अरे गलत फहमी में भी बच्चियों के साथ जो हुआ, हम जाकर के फिर उनको ड्रॉ करवाए और ले आए। ये तो सर बड़ा आरोप है कि आप 24 घंटे किसी लड़की को थाने में बैठा दे रहे हैं, उसके बाद आप बयान दे रहे हैं कि गलत फहमी में हुआ है। किसी छात्राओं के साथ इस तरह का कृत्य हो जा रहा है और आप कहते हैं गलत फहमी में हो गया है। इस पे क्या कहेंगे? आखिर क्या वजह रही होगी जो आपको मजबूरन उनको भेजना पड़ा? पूरा मामला क्या है सर, खुल के बताया जाए। मामला यही है कि जो है यहाँ पर लड़कियाँ काउंटर पर रहती हैं, काउंटर पर जो है लड़कियाँ थी, कुछ या तो पैसा या जेवर जो है पायल वगैरह ये सब इस तरह। आपने पैसा और जेवर की बात कही है, जो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें आप बताएं कि वो पैसा और जेवर मेरा था। क्या वो सच में जेवर और पैसा आपका था? मेरा कहाँ हम बोल रहे हैं? मेरा जी सर, आप बोले हो। नहीं बोल रहे हैं मेरा। अच्छा ठीक है सर, मुद्दा पे तो आखिर जेवर की बात, कॉलेज कैंपस में जेवर कहाँ से? पायल क्या होता है? वही तो सर हम पूछ रहे हैं। तो सर वो लड़की रियल में दोषी थी या निर्दोष थी? शादी जो है निर्दोष हुआ। निर्दोष थी। तो सर लड़की तो 24 घंटे थाने में रही। नहीं, 24 घंटे में उससे पहले ही है जो हम जाकर के उनसे बातचीत करके सारा चीज करके उनको हम। अच्छा, इनकी मांगों को कब तक पूर्ण किया जाएगा, क्या आश्वासन दे रहे हैं? 3 दिन की बात किए हैं। इतना होगा हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम रिजाइन कर देंगे और क्या कर सकते हैं। ठीक। घेराव के बढ़ते दबाव के बीच कॉलेज प्राचार्य को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि यह आश्वासन सिर्फ कागजी साबित होता है या वाकई कॉलेज परिसर की बदहाली दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।
फिलहाल छात्राओं और एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को साफ संदेश दे दिया है, अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, लगातार महिला कॉलेज जिला का इकलौता महिला कॉलेज है। इसमें लगभग 3 से 4 जिले के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से असामाजिक तत्व गुंडा का बसेरा हो चुका है, आपको बता देना चाहिए, प्रधानाचार्य के कक्षा के बगल में लेखापाल का कक्षा है, इसमें गुंडा बैठता है और सामाजिक तत्व बैठता है। आती है छात्रा, लड़की आती है, उसके साथ छेड़खानी किया जाता है, लेकिन जब प्रधानाचार्य कहा जाता है, प्रधानाचार्य कहीं ना कहीं करू तेल डालकर खो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग कॉलेज कैंपस में लगभग 12,000 कॉलेज का स्टूडेंट है। आप एक भी बाथरूम जाकर देखिएगा, एक भी बाथरूम सही नहीं है। गर्मी का समय है, पीने वाला पानी का व्यवस्था नहीं है, एक नलकूप है, वो बच्चा पीता है। लेकिन दुर्भाग्य तब है 2-2 करोड़ रुपया आता है, 1 घंटा में खाता परिवर्तन हो जाता है, नया बिल्डिंग बन जाता है, लेकिन पुराना जो एक गेट भी टूटा रहता है उसको ठीक करने का क्षमता इस प्रिंसिपल को नहीं है। मैं सीधे तौर पे आज आंदोलन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन तमाम छात्राओं के हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे और प्रधानाचार्य के खिलाफ आज से पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अभी प्रचार को घेरने के बाद क्या आश्वासन दिया गया आपको? प्रधानाचार्य गोल मटोल कर रहे हैं। बच्चा में आप जानते होंगे कोना कोना कौन कोना खेलते हैं, वो कोना कोना कौन कोना खेल रहे हैं। मैंने सीधा तौर पे कहा, अगर आप 2 दिन का समय देते हैं, तमाम बाथरूम सही नहीं होगा, तमाम पीने वाला स्वस्थ पानी नहीं होगा, आपके कॉलेज कैंपस में जितने गुंडे बैठते हैं वो गुंडा निष्कासित नहीं होगा, जिस तरह से आने वाले दिनों में महिलाओं के साथ छेड़खानी होता है, ये सब तमाम चीज बंद नहीं होगा तो हमारा संगठन आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा छात्राओं को, तब तक हम लड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए, आज से 4 महीने पूर्व एक छात्राओं को जेल में डाल दिया था, जो छात्र महिला कॉलेज की छात्रा है। लेकिन दुर्भाग्य तब जब सवाल हम किए तो बर्सर के रूम में जो गुंडा बैठता है, बर्सर के रूम देख रेख में जो छात्राओं के साथ छेड़खानी होता है, ये तमाम जो सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आज मैं सीसीटीवी कैमरा का मांग करता हूँ, जो अगर वो छात्रा अगर सोना चांदी चुराया है तो आप सीसीटीवी कैमरा दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो अभी हम आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होंगे। क्या नाम है? अमरेश कुमार जिला अध्यक्ष है सर। करके आज आप लोग महिला कॉलेज के प्रचार को घेरे हैं। देखिए, श्री कृष्ण महाविद्यालय की एक गरिमा पूरे बिहार के अंदर है और बेगूसराय के अंदर इकलौता महिलाओं का महाविद्यालय, छात्राओं का महाविद्यालय श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय है, जिसकी अपनी गरिमा है। लेकिन वर्तमान समय में लगता है कि इसकी गरिमा पूरी तरह से धूमिल हो रही है। जो स्थिति महाविद्यालय की है, आप इंटर कीजिएगा तो लड़के रहते हैं एकदम घूमते फिरते ऐसे रहते हैं, लगता है लव पॉइंट, वो स्थिति है। जबकि पिछले दिनों प्राचार्य महोदय के द्वारा ये लागू किया गया था कि 2 बजे के बाद लड़के की एंट्री होगी या गार्जियन की एंट्री होगी, लेकिन इसमें इस चीज़ को लागू करने में खुद प्राचार्य महोदय पूरी तरह से विफल है। आप देख सकते हैं, चाहे टॉयलेट, स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे बाथरूम की व्यवस्था हो, पूरी तरह से खराब है। छात्राएं हिचकती हैं उन टॉयलेट बाथरूमों में जाने से, इतनी गंदगी है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल की हालत आपत्तिजनक है, जो काफ़ी निंदनीय है, खास करके श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के लिए। और तमाम कॉलेज कैंपस में एक गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए कि जब बच्चे क्लास करके निकलेंगे तो रहने के लिए, रह के वहाँ पर एक बैठ के स्टडी करने के लिए या बैठ के अपना आराम करने के लिए एक रूम होना चाहिए, तमाम कॉलेजों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं है, ना हॉस्टल है, ना आप गर्ल्स कॉमन रूम की बात करें वो नहीं है। और अभी तो वर्तमान समय में कॉलेज की स्थिति काफ़ी अराजक है। यहाँ नियमित वर्ग संचालन हो, यहाँ शैक्षणिक वातावरण बने और तमाम अराजकता से दूर हो, इसके लिए आज महिला कॉलेज की छात्राओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन किया। जैसे आपने बताया कि एक छात्रा पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया था। प्राचार्य महोदय यहाँ के कुछ गुंडे तत्वों के साथ मिलकर, यहाँ के कुछ अराजक दलाल जो यहाँ पर नामांकन के नाम पर दलाली के लिए भटकते हैं, उसके साथ मिलकर साजिश के तहत एक छात्रा को बिना मतलब का, मैंने तो उनसे अभी कहा है, अभी मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उन्होंने अभी भी कह दिया कि जेवर और पैसा, जेवर कहाँ से आता है, जेवर प्रिंसिपल साहब लाते हैं। वो बजाते यहाँ के अराजक तत्वों के साथ मिलकर साजिश के तहत एक प्लानिंग करके उस छात्रा को फंसाया गया। और जबकि कॉलेज प्रशासन खुद एक प्रशासन है, एक प्रशासन कैसे पुलिस के हवाला कर सकता है,
बिना मतलब का, बिना किसी आधार का, बिना किसी तथ्य का छात्रा को बदनाम करने के नियत से प्राचार्य महोदय ने इस तरह का जघन्य अपराध किया है। इसका जवाब प्राचार्य महोदय को देना पड़ेगा और सीधे तौर पर हमको अभी सीसीटीवी फुटेज दिखाए, नहीं तो इस तरह के गुंडागर्दी तत्व का कैंपस के अंदर किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ेगा तो उस गुंडे तत्व से भी हमारा संगठन लड़ेगा, लेकिन प्राचार्य महोदय चूंकि बीच में है, इसलिए प्राचार्य महोदय को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या नाम होगा? अमीन हमजा, राष्ट्रीय सचिव AIS। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।